नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल स्टडी पॉइंट मौर्या में। जैसा कि आप जानते हैं, आज जो मैं आपको लेसन पढ़ाने जा रहा हूं उसका नाम है समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूल अवधारणाएं। भाइयों, ये इस पाठ की ये मेरी दूसरी वीडियो है, क्योंकि अपनी पहली वीडियो में मैंने पाठ का परिचय दिया और पाठ के परिचय के साथ साथ मैंने उसमें अंतिम वस्तुएं तथा मध्यवर्ती वस्तुओं के बारे में बताया, उपभोग वस्तुएं तथा उपभोक्ता वस्तुओं के बारे में बताया था। और उपभोक्ता वस्तुओं में जो टिकाऊ वस्तुएं, गैर टिकाऊ वस्तुएं, अर्ध टिकाऊ वस्तुएं और सेवाएं, ये सभी बिंदुओं को मैंने पढ़ाया था। इस पाठ की मेरी दूसरी वीडियो है, जिसमें मैं आज आपको पूंजीगत वस्तुओं के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लियर? ये पूंजीगत वस्तुओं, जिसे भाइयों इंग्लिश में क्या बोलता है, कैपिटल गुड्स बोलता है। तो आइए इसकी परिभाषा हम पढ़ते हैं। कहता है पूंजीगत वस्तुएं उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियां होती हैं। प्लांट तथा मशीनरी पूंजीगत वस्तुओं के उदाहरण हैं। क्लियर भाइयों? क्या कहता है, पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं? उत्पादकों की स्थिर संपत्तियां होती हैं, फिक्स एसेट्स होता है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। जैसे बड़े बड़े प्लांट होते हैं, मशीनरी होती हैं, ये पूंजीगत वस्तुओं के उदाहरण हैं। एक साधारण भाषा में आपको बताता हूँ, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स बोलते हैं। तो वह गुड्स जो कैपिटल का निर्माण करे, वह गुड्स जो कैपिटल का निर्माण करे, वही तो कैपिटल गुड्स कहलाती है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पूंजीगत वस्तुएं बोलते हैं। आइए अब इसको मैं एक छोटे से उदाहरण द्वारा समझाता हूं। ये जो बिंदु है ना, क्या आप जानते हैं? अब इसमें देखो क्या लिखा है कि सभी मशीनें पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती। ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। याद रहे, स्मरण रहे कि सभी मशीनें पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती हैं। भाइयों याद रखना, सभी जो मशीनें होती हैं ना, सभी मशीनें वो पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे दर्जी की दुकान, इस बॉक्स में जो लिखा है ध्यान से देखिएगा। दर्जी की दुकान में रखी एक सिलाई मशीन दर्जी की क्या है भाइयों? दर्जी की क्या है? स्थिर संपत्ति है। क्या है? स्थिर संपत्ति है। स्थिर संपत्ति होती है, तभी तो उसको क्या कहा जाता है? एक पूंजीगत वस्तु कहा जाता है। क्योंकि भाइयों याद रखना, ये दुकानदार क्या है, अपने कपड़े बनाने के साथ साथ वह दूसरे उपभोक्ताओं के भी कपड़े बनाता है। उस सिलाई मशीन से वो और पैसे कमाता है, तभी तो उसको क्या बोला गया भाइयों? क्या बोला गया? कि यह एक पूंजीगत वस्तु है। क्लियर? किंतु वही मशीन यदि एक उपभोक्ता परिवार के घर में है, ठीक है, वही सिलाई की मशीन एक उपभोक्ता के परिवार में है, तो वह पूंजीगत वस्तु नहीं कहलाएगी। क्यों नहीं कहलाएगी? क्योंकि उपभोक्ता है वो अपने कपड़े बनाएगा ना, अपने कपड़े सिलेगा ना। समझ रहे हो मेरी बात? वो अपने कपड़े बनाएगा। जब वह दूसरों के लिए कपड़े बना करके पूंजी का निर्माण करेगा, तब वह पूंजीगत वस्तु कहलाएगी। इसलिए इन वस्तुओं को क्या कहा जाता है भाइयों? जो उपभोक्ता यूज करता है उसको क्या कहा जाता है? कि टिकाऊ उपयोग उपभोक्ता वस्तु कहलाती है। क्लियर? अब इसके नीचे देखो दूसरा एग्जांपल दे रखा है, एक टूरिस्ट वाला। इसी बॉक्स में जो टूरिस्ट वाला देखो, ये वाला, ये रहा। ठीक है? इसी प्रकार पर्यटक कंपनी की कार एक पूंजीगत वस्तु है। जो टूरिस्ट वाले होते हैं ना, उनके पास जो कारें होती हैं, क्योंकि टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, और उस कार में जब घूमने के बाद वो क्या देते हैं? पैसा देते हैं। क्लियर है मेरी बात? वो कंपनी को क्या देते हैं? पर्यटक कंपनी क्या कमाती है? पैसा कमाती है। तो वह जो कार है, उनके लिए वो पूंजीगत वस्तु का काम करती है। लेकिन वही कार यदि एक उपभोक्ता परिवार के साथ है, वही कार एक उपभोक्ता परिवार के पास है, तो वह एक टिकाऊ उपयोग उपभोक्ता वस्तु है। क्लियर? अतः पूंजीगत वस्तुओं की पहचान करते समय हमें यह जान लेना चाहिए कि उसका अंतिम प्रयोगकर्ता कौन है। अंतिम प्रयोगकर्ता कौन है? कि अंतिम प्रयोगकर्ता होता है किस, कौन यूज कर रहा है इसको। अगर उपभोक्ता यूज कर रहा है तो वह पूंजीगत वस्तु नहीं कहलाएगी। अगर कोई कंपनी कर रही है, कोई उत्पादक उस कार्य का प्रयोग कर रहा है जिससे वो और पैसा कमाएगा, तो वो पूंजीगत वस्तु बन जाती है। क्लियर भाइयों? समझ आ गया? तो चलिए हम अपने इस पॉइंट में दोबारा आ जाते हैं। इस पॉइंट में क्या कहा भाइयों? कि मैंने आपको बताया
कि इसमें परिभाषा क्या थी, क्या है कि पूंजीगत वस्तुएं उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियां होती है। प्लांट तथा मशीनरी पूंजीगत वस्तुओं के उदाहरण हैं। क्लियर। अब इसके बाद देखो ये रहा पॉइंट, इन वस्तुओं का उत्पादकों द्वारा उपयोग किया जाता है। पूंजीगत वस्तुओं का प्रयोग कौन करेगा? उत्पादक करेंगे। और उत्पादक उपयोग, या तो पहला पॉइंट क्या लिखा है, पूंजीगत स्टॉक का पुनरुत्थान या पुनर्स्थापन करने के लिए। पुनर्स्थापन का मतलब होता है उनमें सुधार करने के लिए, पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में सुधार करने के लिए करेंगे। दूसरा पॉइंट, पूंजी पूंजीगत स्टॉक में वृद्धि के लिए किया जाता है। क्लियर भाइयों। और इसमें एक महत्वपूर्ण लाइन लिखिए, पूंजीगत वस्तुएं उत्पादकों की क्या होती हैं? स्थिर परिसंपत्ति होती है। उत्पादक के पास जो मशीन होती है ना भाइयों, वो फिक्स एसेट्स होती हैं, वही कैपिटल गुड्स होती हैं। क्यों? क्योंकि स्थिर परिसंपत्तियों के रूप में पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन प्रक्रिया में बार बार कई वर्षों तक प्रयोग किया जाता है। क्या है? बार बार कई वर्षों तक प्रयोग किया जाता है। और भाइयों इनका जो होता है ना सापेक्ष मूल्य, वो बहुत ही अधिक होता है। क्लियर है भाइयों। अब जैसे इसमें एक आगे लिखा है, यद्यपि नट तथा बोल्ट अथवा कील और पेंच को भी हम कई वर्षों तक प्रयोग में लाया जाता है, किंतु ये पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती, क्योंकि ये जो होती हैं इनका मूल्य जो होता है बहुत ही क्या होता है दोस्तों, कम होता है। ठीक है। अतः उत्पादकों को केवल उन परिसंपत्तियों को ही पूंजीगत माना जाता है। देखो, उत्पादक उन्हीं वस्तुओं को स्थिर संपत्ति मानता है जिनका क्या भाइयों, कई वर्षों तक उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है और उनका सापेक्ष मूल्य भी क्या होता है, अधिक होता है। और भाइयों याद रखना, पूंजीगत वस्तुओं में हमेशा डेप्रिसिएशन पाया जाता है। लिखा नहीं लास्ट लाइन देखो, पूंजीगत वस्तुएं हमेशा डेप्रिसिएशन पाया जाता है, क्योंकि मशीनें जो होती हैं सामान्य टूट फूट तो पाई जाती हैं, या उनके मूल्य में, मशीनों के मूल्य में अंतर आता है, तभी इनको क्या कर जाता है, पूंजीगत वस्तुओं में हमेशा मूल्यह्रास पाया जाता है। भाइयों याद रखना, मूल्यह्रास को डेप्रिसिएशन भी बोलता है इंग्लिश में, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इंग्लिश में बोलता है, बट हिंदी में इसको घिसावट व्यय या अचल पूंजी का भोग भी कहते हैं। क्लियर हो गया? समझ आया? अब आइए देखते हैं ये इसमें क्या कहते हैं। इस बॉक्स में जो हमने पीछे परिभाषा पढ़ी ना दोस्तों, ये वही ये बॉक्स में देखो लिखा है, पूंजीगत वस्तुएं उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियां होती हैं। इन वस्तुओं का उत्पादन का प्रक्रिया में कई वर्षों तक प्रयोग किया जाता है और इनका उच्च मूल्य होता है। क्लियर। इन वस्तुओं का प्रयोग करने से इनका मूल्य ह्रास भी होता है। जैसे मैंने बताया, अगर इन वस्तुओं का हम मशीनों का प्रयोग करते हैं तो लगातार इनमें क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता रहता है, मूल्य ह्रास होता रहता है। क्लियर हो गया भाइयों। अब इसी प्रकार हम नीचे समझेंगे थोड़ा डीपली कि क्या जो उत्पादक वस्तुएं होती है वे पूंजीगत वस्तु होती है या नहीं होती है। जैसे देखो ये टाइटल कह रहा है, क्या कह रहा है टाइटल, कि सभी पूंजीगत वस्तुएं, ये देखो ये वाला पॉइंट, सभी पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तुएं होती हैं। क्लियर। किंतु सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती। क्लियर। ठीक है दोस्तों। अब इसमें देखो क्या कह रहा है पॉइंट, पहली लाइन की जो शुरुआत कर रहा है ये वाली, उत्पादक वस्तुओं वाली। ठीक है। उत्पादक वस्तुएं उन सभी वस्तुओं को कहते हैं जिनका प्रयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है। अन्य वस्तुओं के लिए उत्पादन के लिए किया जाता है। इस वस्तुओं में सम्मिलित है पहला पॉइंट, ये वस्तुएं जिनका उत्पादक कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। उत्पादक वस्तुएं वे वस्तु होते हैं ना भाइयों, जिन्हें उत्पादक क्या होता है, इनको कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। जैसे फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी का उपयोग करता है। क्लियर। और दूसरा, वे वस्तुएं जिनका उत्पादक स्थिर संपत्तियों के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे प्लांट तथा मशीनरी। ये पूंजीगत वस्तुएं होती है ना भाइयों, ये बहुत फिक्स एसेट्स होती हैं। ये एक इसमें बहुत सारी मशीनों और प्लांट, इनका जो मूल्य होता है बहुत ही उच्च होता है। बट उत्पादक वस्तुएं जो होती हैं इनका सापेक्ष मूल्य ज्यादा अधिक नहीं होता है।
उत्पादक वस्तुएं क्या होती है? जिनका कच्चे माल को प्रयोग करके प्रयोगी वस्तु में बदलना। जैसे मैंने ये अंडरलाइन कर रखा रेड वाली, देखो, ठीक है। रेड वाले में क्या लिखा है? उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियों से भिन्न कच्चे माल के रूप में प्रयोग की गई वस्तु टिकाऊ उपयोग वस्तु नहीं होती है। जैसे चिप्स है ना भाइयों, चिप्स उत्पादक वस्तु क्या होती है? जैसे मान लो एक उत्पादक ने आलू से क्या बनाया? चिप्स बनाया। और चिप्स जो है वो टिकाऊ वस्तु नहीं है, वो खाली क्या कहलाएगी? एकल प्रयोग, एकल प्रयोग वाली, सिंगल यूज। जैसे एक बार उसको खा लोगे तो हम दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते। बट पूंजीगत वस्तुएं क्या होती है ना भाइयों, जिनका हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं। देखो ना, जैसे क्या लिखा है कि इसके विपरीत स्थिर परिसंपत्तियां, यह लाइन का उत्पादन प्रक्रिया में बार बार प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? बार बार उपयोग किया जा सकता है। यह टिकाऊ उपभोग वाली होती है, या टिकाऊ उपयोग वाली होती है। बट उत्पादक वस्तुएं जो होती हैं वो बार बार उनका उत्पादन में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। एक बार जैसे मैंने आलू से चिप्स बना दिया, वो एक बार यूज हुआ। बट पूंजीगत वस्तुएं क्या, एक बार एक मशीन से दूसरी मशीन का निर्माण किया, फिर उससे बहुत सारा पैसा प्राप्त किया मैंने। क्लियर है भाइयों? ये पूंजीगत वस्तु होंगी। क्लियर? अब आ जाते हैं आगे अपना पॉइंट पे, इनमें अंतर हम समझेंगे भाइयों। ठीक है, देखो ये अब पॉइंट में क्या कह रहा है कि इन दोनों में अंतर क्या है। जैसा हमने ऊपर पढ़ा, उपयोग वस्तुएं और पूंजीगत वस्तु में अंतर, दोनों में अंतर देखो। क्या कहता है पहला पॉइंट हमारा, ये वाला, ठीक है। उपयोग वस्तुएं, उपयोग वस्तुएं मानवीय आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि करता है। जैसे मानव की आवश्यकता क्या है? हमें चिप्स खाना है। तो जो उपभोग वस्तुएं होती हैं, जो उत्पादक होता है, उत्पादक वस्तु क्या होता है? वो आलू से चिप्स बना देता है। तो ये मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से क्या करती है? संतुष्ट करती है। और यहीं पे पूंजीगत वस्तुओं में पहला पॉइंट क्या हो रहा है? पूंजीगत वस्तुएं मानवीय आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि नहीं करती। यह वस्तुएं उत्पादकों द्वारा अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रयोग की जाती हैं। जैसे हम पूंजीगत वस्तुएं हैं, भाई मैंने मशीन, एक मशीन से चार मशीनें और बना दी, उन चार मशीनों को चार उत्पादकों में बेचा, तो ये पूंजीगत वस्तुएं, जिससे आगे भी वो पैसे से पैसा कमाएंगे। क्लियर? दूसरा पॉइंट, ये वस्तुएं खरीदने पर परिवारों द्वारा उपभोग की जाती हैं। मैंने बताया था ना कि ये वस्तुएं जो होती हैं परिवारों द्वारा खरीदने पर उपभोग में माना जाता है। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या कहता अपना, ये पूंजीगत में ये वस्तुएं परिवारों द्वारा उपभोग में नहीं किया जाता है। इसके बजाय ये उत्पादकों द्वारा अधिक उत्पादन करने के लिए किया जाता है। जैसे एक उत्पादक जो होता है भाइयों, एक मशीन खरीदी तो इसने दो खरीदी, तीन खरीदी, चार खरीदी, वो लगातार मशीनें ज्यादा खरीद रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको अधिक से अधिक क्या करना है भाइयों? उत्पादन करना है। क्या करना है? उत्पादन करना है। तभी तो उससे पूंजीगत वस्तु कहलाएंगी कि एक मशीन से थोड़ा ज्यादा पैसा कमाया, तो चार मशीनें रखी तो उससे और ज्यादा कमा रहा है पैसा। तो ये भैया पूंजीगत वस्तुएं होती हैं। क्लियर? तीसरा पॉइंट, उपभोग वस्तुओं पर, उपभोग वस्तुओं पर किए गए व्यय को उपभोग व्यय कहा जाता है। उपभोग वस्तुओं पर किए गए व्यय, मान लो उपभोग वस्तुएं क्या आती है? जैसे मैंने सिलाई की मशीन खरीद ली, ये उपभोग वस्तु है। तो उपभोग वस्तुओं पर किए गए व्यय को क्या बोलते हैं? उपभोग व्यय बोलते हैं। ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंग्लिश बोलते हैं इसको। क्लियर है? इसमें फिर तीसरा पॉइंट क्या बोलता है? पूंजीगत वस्तुओं पर किए गए व्यय को निवेश व्यय कहते हैं। पूंजीगत वस्तुओं पर किए गए व्यय को निवेश व्यय कहते हैं। जैसे एक मशीन है, उसमें उसको मैंने खरीदा, ठीक है। निवेश क्या कहता है? निवेश कहता है ये पूंजी निर्माण की एक प्रक्रिया है। अगर मुझे एक मशीन से मैं 10,000 कमाता था, तो मैं तीन और मशीनें ले ली, तो मेरे पे कुल चार मशीन होगी। तो मेरी कुल चार मशीनें जो है 10-10 हजार देनी, तो मेरे कितना हो गया? 40,000 हो गया। क्योंकि ये मशीनें अब ज्यादा उत्पादन कर रही हैं। मैंने बताया था ना, ज्यादा मशीन होंगी क्या करेंगे? अधिक उत्पादन करेंगे। और अधिक उत्पादन होगी तो मैं ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करके लाभ कमाऊंगा। तभी इन्हीं को क्या बोलता है? पूंजीगत वस्तुएं बोलता है। कैपिटल गुड्स, वह गुड्स जो कैपिटल फॉर्मेशन करें। क्लियर है दोस्तों?
चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या कहता है, देखो हमारा ये वाला पॉइंट, ठीक है। उपभोग वस्तुओं के अधिक उत्पादन के कारण लोगों का उच्च स्तर पर कल्याण होता है। उपभोग वस्तुएं, मैं ज्यादा से ज्यादा मान लो अच्छे कपड़े बनाता हूँ, अच्छी अच्छी चीजें बनाता हूँ, तो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती है, लोगों का जन कल्याण होता है, क्योंकि उपभोग के लिए बना रहा हूँ मैं वस्तुएं। क्लियर है मेरे भाइयों, क्योंकि उपभोग वस्तुएं उपभोक्ता के लिए बना रहा हूँ और पूंजीगत वस्तुएं उत्पादकों के लिए बना रहा हूँ कि वह उत्पादक क्या करेंगे भाइयों, देखो ये पॉइंट क्या कह रहा है, सुंदर सी लाइन लिखिए कि पूंजीगत वस्तुओं के अधिक उत्पादन के कारण, मतलब कि जितना ज्यादा मैं मशीन बनाऊंगा, एक मशीन से दो मशीन बनाऊंगा, दो मशीन चार मशीन बनाऊंगा, चार मशीनें आठ मशीन बनाएंगे, ये डबल होती जाएंगी, तो उससे क्या होगा भाइयों, अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता अधिक होगी। यह सकल घरेलू उत्पाद में, जीडीपी में क्या अपना सहयोग देगा। क्लियर, जितने ज्यादा हमारे देश में मशीनें होंगी ना दोस्तों, जितनी ज्यादा मशीनें होंगी उतना ज्यादा हमारा देश आगे की ओर बढ़ेगा। जिसे बोलते हैं हमारा देश क्या करे, इंडस्ट्रियलाइजेशन, उद्योग जितना ज्यादा होंगे उतना ज्यादा हमारा देश जो होगा वो डेवलप देश कहलाएगा। क्लियर, तो पूंजीगत वस्तुएं भाइयों याद रखना, पूंजीगत वस्तुओं का ही एक छोटा सा ये भाग है। क्लियर है भाइयों, पूंजीगत वस्तुएं आकार में बहुत बड़ी होती हैं, उपभोग वस्तुएं ये जन कल्याण को ध्यान में रखती है, और पूंजीगत वस्तुएं अर्थव्यवस्था को विकास करती है, जीडीपी में लोगों की वृद्धि करती है, आय में वृद्धि करती है। क्लियर, अब नोट में देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पेपरों में कभी कभी पूछ सकता है, कह रहा है, ये वाला पॉइंट बोल रहा हूँ दोस्तों मैं, ये वाला, ठीक है, जरा ध्यान सुनना। उपभोग वस्तुओं तथा पूंजीगत वस्तुओं दोनों में एक सामान्य विशेषता है, ये अंतिम वस्तुएं हैं। क्या है ये, अंतिम वस्तुएं, और इसलिए ये राष्ट्रीय आय के आकलन में सम्मिलित होती है। भाइयों याद रखना कि उपभोग वस्तुएं जो होती हैं वो उपभोक्ता के जन कल्याण पर निर्धारित करके इसका उत्पादन किया जाता है, और पूंजीगत वस्तुएं क्या होती है कि जिससे कि वह वस्तु जो पूंजी का निर्माण करें। मैंने सिलाई की मशीन को बताया ना, अगर चार सिलाई की मशीन है तो आदमी ज्यादा कमाएगा, 10 सिलाई की मशीन है तो उससे और ज्यादा कमाएगा। तो पूंजीगत वस्तुएं क्या है, ये स्थिर संपत्तियां हैं, इनमें खाली मूल्य ह्रास पाया जाता है, और इससे क्या है, आदमी ज्यादा से ज्यादा निवेश व्यय करता है, इन्वेस्ट ज्यादा करता है, जिससे अधिक लाभ प्राप्त करने की आशंका होती है। तो भाइयों मैं आशा करता हूं कि आपने पूंजीगत वस्तुओं के बारे में सही पढ़ा कि पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं, और याद रखना पूंजीगत वस्तुएं हमेशा क्या होती हैं, एक बार और रिवीजन करा रहा हूं मैं, पूंजीगत वस्तुएं उत्पादकों की क्या होती है, स्थिर परिसंपत्तियां होती हैं। इन वस्तुओं का उत्पादन की प्रक्रिया में कई वर्षों तक किया जाता है, क्या किया जाता है, कई वर्षों तक किया जाता है, और इनका सापेक्ष मूल्य क्या होता है भाइयों, बहुत ही अधिक होता है। क्लियर हो गया, और याद रखना उत्पादक वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं दोनों ही अंतिम वस्तुएं होती हैं। क्लियर भाइयों, तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह टॉपिक समझ आया होगा। अगर जो पॉइंट भाइयों समझ नहीं आता है उसको एक बार और इसको ध्यान से पढ़ें, आसानी से समझ आएगा। क्लियर, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार दोस्तों।